नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया गठबंधन तो बन गई है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर के पिछले कई दिनों से ये चर्चाएं चल रही हैं कि इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। खास तौर पे बिहार में इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई और इंडिया गठबंधन में बिहार में ही सीट बंटवारे को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ है। हम आपको लगातार चर्चा के माध्यम से बता भी रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस प्रकार से बिहार में महागठबंधन तय करेगा। हालांकि कई सीटों पर माले ने तो दावा कर ही दिया है, तो कांग्रेस भी अब पीछे नहीं हट रही है। लेकिन कांग्रेस के आला कमान ने यह फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ा है, लेकिन बिहार कांग्रेस की जो इकाई है वो 9 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है। अब देखिए, इन तमाम चीजों के बीच में इंडिया गठबंधन में रार मच गया है कि किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। भले ही लालू प्रसाद यादव सीट शेयरिंग को बड़ी आसानी समझते होंगे, वो ये समझते होंगे कि हम सीट शेयरिंग बड़े आसानी से कर लेंगे, लेकिन सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में फिलहाल हाय तौबा की स्थिति मच गई है। 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि बिहार के राजनीति में तबातोड़ बैठक हो रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ आरजेडी भी अपनी बैठक समाप्त कर ली है, वाम दलों ने भी इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। तो वहीं कांग्रेस ने तो दावा भी कर दिया कि 9 सीटों पर हम 9 से कम में समझौता बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो नीतीश कुमार जब 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ थे, तब उन्होंने 17 सीटों पर कमान संभाली थी। हालांकि जीत 16 सीटों पर हुई थी। तो वही नीतीश कुमार अब चाहते हैं कि 16 सीट हमारी बरकरार रहे, और इसके लिए मुंबई बैठक में जब नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे तो उन्होंने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कई तरह की चर्चाएं की हैं, लेकिन वहां पर बात नहीं बन पाई है। अब देखिए, जो खबरें निकल के सामने आई है कि लालू प्रसाद यादव समझ रहे हैं कि बिहार में सीट शेयरिंग का मामला आसान हो जाएगा। जिस तरह से महागठबंधन के दलों को लड़े जाने वाली सीट को लेकर अपनी राय प्रकट की है, उसका समाधान तभी संभव है जब महागठबंधन के बड़े दल अपना बड़ा दिल दिखाए। अब आपको बताएं कि जैसे एनडीए में बीजेपी दिखाई है, बीजेपी ने पहले ही तय कर रखा है कि हमें अपने दलों के लोगों को कितने सीटों पर लड़वाना है, और वो दल सहमति भी बना चुकी है, अपना बड़ा दिल भी दिखा चुकी है। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक की सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत हुई, उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि फिलहाल अगले बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। समन्वय समिति की गठन जरूर हो जाएगी, लेकिन समीकरण सामने अब तक नहीं आ पाया। हालांकि इस मुद्दे पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि इंडिया महागठबंधन में सीट शेयरिंग उम्मीदवारों का चयन कोई समस्या नहीं। अब 12 और 13 सितंबर को सीट शेयरिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जैसा कि दिखने को मिल रहा है। आज 12 तारीख है, कल 13 तारीख है, और इस बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। तबातोड़ बैठक भी हुई है। सीट शेयरिंग में कोई देर नहीं करना चाहता है, इसलिए ताकि जल्द से जल्द चुनावी तैयारी जो है वो शुरू कर दी जाए। 12 और 14 सितंबर तक इंडिया महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली। 13 सितंबर को कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होगी। इस बैठक में बिहार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। जदयू की सीटिंग सीट पर दावा है। 2019 का हम आपको वो दौर याद कराना चाहेंगे जब 16 सीटों पर जीत नीतीश कुमार की पार्टी ने हासिल की थी। वहीं राजद की 14 सीटों पर मात दी थी। इसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पसंदीदा सीट सिवान लोकसभा सीट भी है। 2019 में जदयू के उम्मीदवार कविता सिंह ने राजद उम्मीदवार हेना साहबुद्दीन को हरा दिया था। अब देखिए, उस सीट से जदयू खुद को अलग करेगी। ऐसे कई सीट है जहां राजद और जदयू की परेशानियां बढ़ा सकती है। अब 2019 की बात है, तब राष्ट्रीय जनता दल एक भी सीट नहीं हासिल कर पाई थी। तो राजद 19 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है, और वैसी सीटों पर ज्यादातर तैयारी कर रही है जहां पर जदयू ने राजद को मात दी थी। अब देखिए, इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी में सीट शेयरिंग पर मामला फंस सकता है। राजद किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि हम वैसी सीटों को जदयू के खेमे में दे दे जिनसे 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बदला लिया था, हरा दिया था। आपको बता दें कि राजद सूत्रों की बातचीत करें तो आगामी लोकसभा चुनाव में जदयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही। वह 16 और 16 और 15-15 सीटें होंगी, यानी महागठबंधन के अन्य दलों को 10 या 8 सीटों में एडजस्ट करने का संघर्ष झेलना पड़ेगा। वो भी इसलिए कि महागठबंधन के अन्य दलों की दावेदारी जो सामने आई है उसकी संख्या 18 से 20 लोकसभा सीटों पर है। अब सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उस पर
तैयारियां दोनों दलों की तरफ से हो रही हैं। हालांकि एक बड़ी बैठक इंडिया गठबंधन की होगी बिहार में। महागठबंधन से लालू प्रसाद यादव, ललन सिंह, तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे और वो तय करेंगे कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने सीटों पर कॉम्प्रोमाइज हम कर सकते हैं। और हाल क्या होता है, लेकिन राजद की निगाहें तो जदयू की सीट पर है। राजद ये कभी नहीं चाहेगी कि हमारी जो सीट जिसने नीतीश कुमार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में छीन लिया था, उस सीट को हम एक बार फिर से जदयू के खेमे में दे ताकि मामला बिगड़ जाए। तो क्या होता है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, कल और परसों की बैठक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।